हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले चैप्टर नो वंस क्रेज़ी के बारे में। इस चैप्टर में बताया गया है कि मनी और उससे जुड़ी हमारी थिंकिंग हर इंसान के लिए अलग होती है और कोई क्रेज़ी नहीं होता अपने डिसीजंस में। पैसे को लेकर हमारे डिसीजन सिर्फ नंबर या लॉजिक पर नहीं होते, बल्कि हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस, अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो दो लोग हैं, राहुल और सीमा। राहुल बचपन से रिच फैमिली में बड़ा हुआ है। उसे पैसे की वैल्यू और सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस बचपन से मिला है। दूसरी तरफ सीमा मिडिल क्लास फैमिली से है, जहाँ पैसे की टाइट सिचुएशन रहती थी। अब दोनों के पैसे को लेकर डिसीजंस अलग होंगे। राहुल इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ रॉन्ग हुआ भी तो मैनेज कर लेगा। सीमा कॉशियस रहेगी, क्योंकि उसके लाइफ में पैसों की कमी और चैलेंजेस देखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीमा और राहुल के डिसीजंस गलत है या कोई क्रेज़ी है। हर किसी की थिंकिंग और एक्सपीरियंस अलग होते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं पैसा सिर्फ गणित नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम है। इसलिए दूसरों को पैसे को लेकर डिसीजन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि वे आपके जैसे सोचते नहीं हैं। हर इंसान का पैसे को लेकर अनुभव अलग होता है। हर कोई पैसे को अलग तरीके से देखता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। जिसके गरीबी देखी है वो हमेशा पैसे बचाएगा। जिसने अच्छे फाइनेंशियल हालात देखे हैं वो पैसा खर्च करने से नहीं डरेगा। लोग लॉजिक से नहीं, अनुभव और भावना से फैसले लेते हैं। पैसे से जुड़े फैसले ज़्यादातर इमोशंस और डर से लिए जाते हैं, ना कि पूरी तरह लॉजिक से। जैसे किसी ने शेयर मार्केट में नुकसान देखा है तो वो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, चाहे कितनी भी अच्छी एडवाइस क्यों ना मिले। एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है एक्सपीरियंस। पैसे को समझने और संभालने के लिए डिग्री या बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार एक सीधा साधा इंसान स्मार्ट तरीके से पैसे बचा लेता है, जबकि एक हाईली एजुकेटेड इंसान भी गलत फैसले ले सकता है। ऑथर कहते हैं, किसी को जल्दी जज मत करो। अगर कोई आपको पैसे से जुड़ा डिसीजन बेवकूफ़ी भरा लगे तो सोचो, शायद उसके पीछे कोई गहरा कारण हो। हर कोई अपनी ज़िंदगी के अनुभव को हिसाब से सोचता है, इसलिए हमें दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर कहते हैं, बचपन और पिछला समय हमारे पैसे की सोच तय करता है। हमने जो अपने घर में, समाज में और न्यूज़ में देखा है, वही हमारी मनी थिंकिंग को शेप करता है। अगर किसी ने रिसेशन, मंदी देखी है, तो वो कभी भी रिस्क नहीं लेगा। पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं, भावना है। मतलब मैथ्स नहीं, इमोशन है। पैसा संभालना कोई कैलकुलेटर का काम नहीं है। इसमें डर, भरोसा और पास्ट एक्सपीरियंस का बहुत रोल है। कोई कमाई कम होने पर भी पैसा बचा लेता है और कोई ज़्यादा कमा कर भी पैसे खर्च कर देता है। पैसे के लिए कोई एक सही तरीका नहीं है। पर्सनल फाइनेंस एक वन साइज फिट्स ऑल्स चीज़ नहीं है। हर इंसान की इनकम, ज़रूरत और सोच अलग होती है। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई म्यूचुअल फंड में। दोनों अपने अपने हिसाब से सही हो सकते हैं। इतिहास से ज़्यादा असर हमारी यादों का होता है, ऐसा ऑथर कहते हैं। हम इतिहास की बातें पढ़ते हैं, लेकिन जो हमने खुद महसूस किया है वही हमारी सोच बनाता है। इसलिए हर इंसान अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है और वो उसे सही लगते हैं। दो लोगों के पैसे को देखने के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कोई सोचता है कि ईएमआई देना गलत है, तो दूसरा सोचता है ईएमआई से ही लाइफ आसान हो सकती है। कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई क्रिप्टो में। दोनों गलत नहीं है, बस उनकी सोच अलग है। लोग अक्सर अपने समय और समाज के हिसाब से सोचते हैं। एक इंसान 1940s में जन्मा हो और दूसरा 90s में, तो उनका पैसे को देखने का एक तरीका एक जैसा कैसे हो सकता है। पुरानी पीढ़ी के लिए बचत सबसे ज़रूरी है, नई पीढ़ी के लिए ग्रोथ और इन्वेस्टिंग ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों की सोच अपने अपने टाइम के हिसाब से सही है। तो ऑथर हमें इस चैप्टर में क्या मैसेज देते हैं? अगर कोई आपको अपने पैसे के फैसलों में बेवकूफ़ लगे, तो याद रखिए, आप भी शायद उनके नज़रिए से बेवकूफ़ लग रहे होंगे। और जब बात पैसे की होती है, तो हर इंसान अलग तरीके से सोचता है। यानी कोई भी पागल नहीं है। हर कोई अपने अनुभव और सोच के हिसाब से फैसले ले रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।